Good evening and welcome to Tonight with Feria. Spanish के इलेक्शन में क्या हुआ? क्वेटा में कौन सजदा रेज हो गया? Let's take a look at the headlines tonight. शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। इंतखाब पर अपने आप के कायद जनाब नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त ने मियां नवाज शरीफ के लहजे की तलखी बढ़ा दी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को चाबी वाले खिलौने करार दे दिया। ये चाबी वाले खिलौने हैं चाबी वाले। वोट को इज्जत दो, मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन मंशूर होगा, नवाज शरीफ का ऐलान। क्या ये मंशूर अगले इलेक्शन में कामयाब होगा? पूछेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन से। And a very warm welcome to the show. मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ के बाद उनके भाई शहबाज शरीफ बिला मुकाबला पार्टी के सदर मुंतखब हो गए हैं और वो भी ताहयात ही सदर मुंतखब हुए हैं। शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद कहा कि नवाज शरीफ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, वो हमारे कायद हैं और रहेंगे और उनके साथ नाइंसाफी हुई है। लेट्स वॉच हिम। दुनिया जानती है कि हमारे लीडर के साथ ज्यादती हुई है और इन्हें नाइंसाफी का निशाना बनाया गया। मेरा दिल गवाही देता है कि नवाज शरीफ को इंसाफ जरूर मिलेगा, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को इंसाफ जरूर मिलेगा। वो दिन जरूर आएगा जब इस ज्यादती का अजाला होगा इंशाअल्लाह। न्याजी और जरदारी मिलकर भी हम पे नहीं भारी इंशाअल्लाह ताला। जबकि नवाज शरीफ के लहजे की तलखी बढ़ती जा रही है। कल चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद इसमें मजीद इजाफा नजर आया है, बल्कि पहली दफा हमने देखा कि नवाज शरीफ विजिबली थोड़े से शिकन नजर आए, थोड़े से पर्टर्ब नजर आए और इजहार भी किया। उन्होंने कहा भी कि आज मैं जज्बाती हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि कल सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में बनी गाला और बिलावल हाउस वाले क्वेटा में जाकर झुक गए। लेट्स वॉच हिम। कल देखा आपने किस तरह से एक ही बारगाह में सब जाकर झुक गए। बनी गाला भी जाके कोयटा में उसी जगह पे जाके झुक गया और बिलावल हाउस वाले भी उसी जगह कोयटा वाली जगह पे जाकर झुक गए और फिर केपीके से चलने वाले काफले भी वहीं जाकर झुक गए और फिर एक ही जगह पे जाके सजदा कर दिया। कौन है भाई? किसके आगे जाके झुके हो? कौन है वो? ये चाबी वाले खिलौने हैं चाबी वाले। सेनेटर एतजाज अहसन हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एतजाज अहसन साहब, क्योंकि चाबी वाले खिलौने का है, पीपल्स पार्टी को भी कहा है, उन्होंने कहा सजदा रेज हो गए कोयटा के सामने, किधर इशारा करे? कहाँ सजदा रेज हो गए? के सामने नहीं हुए, वो सजदा रेज कहीं और कह रहे हैं हुए। मैं अभी इस पे बात करता हूँ, पर पहले शहबाज शरीफ का ठीक है कि अगर जो आपने क्लिप दिखाया है, ये पहली मर्तबा है 2 साल में। 3 अप्रैल से पैनामा निकला हुआ है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भतीजी और भतीजों के नाम आ रहे हैं और शहबाज शरीफ ने पहली मर्तबा बयान दिया है कि मेरा भाई बेगुनाह है। नाइंसाफी हुई, उन्होंने कहा उससे नाइंसाफी हुई। पहली मर्तबा उसने ये बयान दिया, कभी उसने ये बयान नहीं दिया आज तक। ये पहली मर्तबा नवाज शरीफ के हक में बयान दिया उसने और वो लिखा हुआ पढ़ रहा है। ये बड़ा सवाल हुआ, पहली दफा लिखी हुई तकरीर पढ़ी है शहबाज शरीफ साहब। उसको लिख के स्क्रिप्ट दिया गया कि भाई साहब आपने 2 साल तो हमें डिफेंड ही नहीं किया। हमारी सफाई में ना मरियम की, ना हसन की, ना हुसैन की, ना नवाज शरीफ की एक लफ्ज, एक बयान नहीं दिया उसने। हाँ, अपने ऊपर जब आई मुल्तान मेट्रो की करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो फिर बड़ा चिल्लाया, एक पाई बता दो। अपने ऊपर तो कहता है 10-12 मरतबा बड़े बयान दिए, नोटिस दिए, लेकिन भाई की मैं दावे से आपको कह रहा हूँ नवाज शरीफ की सफाई में ये पहला बयान है और वो स्क्रिप्टेड बयान है। right. वो पढ़ रहा है। So, किसने स्क्रिप्ट दिया है? नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ ने मरियम ग्रुप ने मरियम मामे चाचों से तंग आई हुई है, जो मतलब है मफामत की बात हर वक्त करते हैं।
जो लेके आना चाहते थे इनको, नवाज शरीफ को मोटरवे पे जब ये जीटी रोड पे आना चाहता था, तो मामे चाचों की सियासत खत्म हुई है। और इससे नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ को लिखी हुई तकरीर दी गई है पहली मर्तबा। वो कभी लिखी भी नहीं पढ़ता। वो उंगलियां उठा के, हाथ पांव मार के, स्पीकर वो माइक्रोफोन फेंक के चलता है। Absolutely, वो एक बंधे हुए आदमी की तरह हाथ पांव बांधे हुए हैं जिसके वो पढ़ रहा है, क्योंकि उसको ये ट्रस्ट शायद नहीं किया गया कि वो भाई के बेगुनाही या भाई से नाइंसाफी का कोई जिक्र करेगा। So very interesting, जहां वो कठपुतलियां दूसरों को कह रहे हैं, खुद भी एक कठपुतली प्रेजेंट कर दी उन्होंने। कठपुतली प्रेजेंट की है, बिल्कुल राइट। अच्छा, दूसरी चीज बन जाएगी शहबाज शरीफ कठपुतली। जब नवाज शरीफ का जो ताल्लुक है, नवाज शरीफ का जो क्लिप आपने दिखाया है कि ये झुक गया, ये चाबी के खिलौने हैं, इसमें अगर आप देखें तो इन्होंने कहा है कि एक जगह कहा है कि पीछे कुछ हाथ, और इशारों में मुन्ने के अब्बा कहा है। ये आप ठीक है। फौज को आईएसआई और फौज का नाम नहीं लेते। तो कोयटा से मुराद ये कोयटा से नहीं, कोयटा से आगे चले गए ना, बाद में सिजदा सैफ तो हुए एक जगह जाके। कोयटा तो गए हैं क्योंकि कोयटा से वो चेयरमैन ले आए हैं, ठीक है, पर झुके जिसके आगे हैं वो कहना चाह रहा है नवाज शरीफ के वो फौज के आगे और आईएसआई के आगे झुके हैं। ठीक। और ये जुर्रत नहीं करते। इस मुनाफकत को मैं तस्लीम नहीं कर सकता, मैं इनको मुनाफकत समझता हूँ। ये भी मुन्ने के अब्बा नाम लो भाई, अगर हिम्मत है तो जुर्रत इतनी दिखाओ। वो नाम लेते भी नहीं, चीफ जस्टिस को भी और जजेस को भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो कहते हैं जी फैसले लिखता कोई है, लिखवाता कोई और है, कभी नाम नहीं लेते। जुर्रत तो इनमें है नहीं, और ये रास्ता खुला रखते हैं कि कई अगर मौका बने तो जीएचक्यू वाले अगर इनको बुला लें तो ये भागे जाएंगे, रातों रात मुलाकातें करेंगे। तो ये दोनों क्लिप्स जो आपने दिखाए हैं, ये अपनी अपनी दास्तान बता रहे हैं। राइट। हमें ब्रेक लेनी है एतजाज साहब, बट सवाल जो मेरा सबसे जो कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, वो किस हद तक? I'll ask you this after break. Keep watching Tonight Fair. वेलकम बैक। नवाज शरीफ साहब ने कहा कठपुतलियां हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई, और आपने बताई दिया कि वो मुन्ने के अब्बा का जिक्र कर रहे हैं जहाँ सजदा करने का कह रहे हैं, मगर ऐसा हुआ क्या? ऐसा देखो, नवाज शरीफ खुद कठपुतली रहा है। 1990 के पहले आईजीआई बनाई, पैसे लेके 95 लाख रुपया नवाज शरीफ ने लिया आईएसआई से। दिस इज इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने ये और कहा कि 1990 की इलेक्शंस इन्होंने रिग की, और वो इलेक्शंस रिग्ड थी, और लोगों ने भी पैसे लिए, पर 95 लाख रुपए नवाज शरीफ के हिस्से के निकलते हैं उस 1989 का 95 लाख 1990 का। फिर इसने उसके साथ फौज के साथ आईएसआई के साथ मिलके चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह पे हमला किया। आर्मी उसकी डिफेंस में नहीं आई, उस पे हमला किया, कोर्ट रूम पे हमला किया। ठीक है। बंदे लाहौर से गुजरात से लेके गए, बसें भर के लेके गए। फिर इसने फारूक लगारी के खिलाफ किया, जो पहले इसको लेके आया था। इसने हर स्टेज पे जीएचक्यू और आईएसआई, और मैं ये नहीं कहता वो अनदेखे लोग, ये वो मैं नाम ले रहा हूँ, बट अगर किया है सर, आपने कहा माजी में किया है या रिटन है, डज इट मीन कि आप कोई और भी ऐसा करें तो ठीक है? वो कहते हैं मैंने माजी से गलती से सीख लिया। देखो ये कहते हैं, ये बड़ी गलत बात करते हैं, ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। जो वोट हुआ है, राइट, वोट सीक्रेट वोट था। ठीक। उस वोट का एक का भी कोई नहीं बता सकता कि किसी स्पेकुलेशन के जेयूआई
फजल रहमान इधर आ गई है, हमारी तरफ आ गई है, या पता नहीं। मेरी जहाँ तक ख्याल है और इतला है कि राजा ज़फ़रुल हक के ख़िलाफ़ जो एलिमेंट्स खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में थे और जो खुद भी एस्पायर करते थे ऑफिस में, उन ज़्यादातर उनके वोट टूटे हैं। एक तो हमने फॉर फैक्ट सुना है कि राजा ज़फ़रुल हक के अगेंस्ट इनकी पार्टी के सेनेटर ने दिया एक से ज्यादा स्पेकुलेटिंग कि 2 इनकी पार्टी के 5 बाहर से। राजा साहब शरीफ आदमी होगा, बट हमारी निगाह में तो ही वाज द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ ज़ियाउल हक, राइट। वो शुरू तो वहीं से हुए हैं ना। ठीक। और ही इज नॉट, ही मे बी ए शरीफ आदमी नाउ, बट ही इज नॉट ए पॉपुलर मैन इन हिज पार्टी। किसके साथ उनके सलूक है, किसके साथ उनकी बैक स्लैपिंग रिलेशनशिप है। तो किसको नॉमिनेट करते फिर? नहीं, मुझे नहीं पता किसको नॉमिनेट करते, बट ज्यादा इम्कान है कि इनकी अपनी पार्टी के बंदे, इनको खुद दूर देखना चाहिए। कि आप कर लें रजा रब्बानी साहब को अपनी नहीं, पार्टी। रजा रब्बानी को तो इन्होंने खराब किया ना, ऑन पर्पस। ऑन पर्पस किया, या ख़राब करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, पर इन्होंने ख़राब किया। क्योंकि देखो रज़ा रब्बानी, मैं रज़ा रब्बानी के हक़ में था पार्टी में, ठीक, थ्रू आउट रहा हूँ हक़ में बिल्कुल, एंड क्लियरली बिफोर माई चेयरमैन एंड बिफोर माई फॉर्मर प्रेसिडेंट, दोनों के सामने। बट रज़ा को ये हुआ कि हमारी जो डोमिनेंट ओपिनियन थी, एंड वी गो बाय द डोमिनेंट कंसेंसस, एंड वो ये थी, और पंजाब वालों की खास कर, राइट, कि नवाज शरीफ के साथ हम जुड़ के एक कैंडिडेट अब पेश कर दें, एलाइज नवाज शरीफ के बन जाएं, तो हमने इलेक्शन में आगे हमने इतनी मार खाई है पंजाब में, ठीक, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ हम फ्रेंडली टू नवाज शरीफ, हमारे कार्डर को तबाह किया है। So that's a fair assessment. शहबाज शरीफ ने तबाह किया है, करवाया है, और पूरी स्टेट की, रियासत की पूरी मशीनरी उसने इस्तेमाल किया हमारे कार्डर के खिलाफ। राइट। तो हमारा कार्डर अब नहीं चाहता कि हम किसी तरह भी नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए पाए जाएं। अगर ये नवाज शरीफ पहले ना नॉमिनेट कर देता रजा को, तो आई थिंक रजा को वुड हैव बीन द चेयरमैन। ओके, दिस इज न्यूज़, यानी बड़ी अहम बात की। अगर नवाज शरीफ साहब ने ना कहा होता, हाँ, नवाज शरीफ ने अगर ना उसको नॉमिनेट किया होता, तो हमारे पंजाब में ज्यादातर ओपिनियन रजा के हक में ही होती। ठीक है, बट इट टर्न्ड कि जब वो लगा कि वो उनकी तरफ से कैंडिडेट आ रहा है, तो फिर नेगेटिव इम्प्लीकेशन जाता है। लेकिन कल जो नारे लगे वो ये लगे कि एक जरदारी सब पे भारी सेनेट में, तो ये तमाम गेम जरदारी साहब की थी। बलूचिस्तान में जो हुआ, यहाँ पर जो हुआ, सडनली से ये तो फैक्ट है कि एक पार्टी जिसकी उम्मीद नहीं थी कि वो लीडिंग पोजीशन में होगी, लीडिंग पोजीशन में आ गई। एक चीज पे तो आई एम एनवियस ऑफ जरदारी। यू आर? अच्छा, व्हाट इज? जहाँ जरदारी साहब जाता है, जिस शहर में चला जाए, वहाँ वो लोग समझना शुरू हो जाते हैं कि कोई टर्मोइल आना शुरू हो गया। ओके, राइट, कोई टर्मोइल आना शुरू हो जाएगा। अब जरदारी आ गया, लाहौर आ गया, अब जरदारी इस्लामाबाद में बैठ गया। right. अच्छा, अब देखो, ये सीक्रेट वोट है, किसी एक के वोट का पता नहीं लगा। कम से कम 200 आंखें सेनेटर्स की देख रहे थे, हर वोटर को अंदर जाते हुए, मोर लगाते हुए, फोल्ड करके सीक्रेटली डब्बे में डालते हुए, कोई कागज इजाफी नहीं निकला कि साइकिल चल गया हो। सारे हॉल में रहे हैं और सारे ठीक वोट थे, कोई रिजेक्ट भी नहीं हुआ, सारे ठीक वोट थे। अब इससे ज्यादा सीक्रेट डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी के और क्या मकसद है? तो फिर ये सीक्रेट और मैं आपको एक चीज बताऊं, नहीं खत्म नहीं होना चाहिए इस पे। तो आपने मुझे 5 करोड़ रुपया दिया, फर्ज करो वोट डालने का, आपको किस तरह पता है कि मैंने वोट आपको दिया है कि नहीं? Right. इस इलेक्शन में तो पता ही नहीं लग सकता। So, जो इल्जामात लगे हैं, सबने लगाए हैं। डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया इमरान खान को, मरियम औरंगजेब को, दीगर अफराद को जिन्होंने इल्जाम लगाए, ये गलत इल्जाम लगाए उन्होंने। साबित करें, नहीं साबित करें। What do you think sir कि हुई नहीं हॉर्स ट्रेडिंग? साबित करें ना। देखो, मैं तो एक मेरी ट्रेनिंग
लॉ की ट्रेनिंग ठीक है, ठीक। और बेनिफिट ऑफ डाउट देने की पहली ट्रेनिंग, और जब तक प्रूफ ना हो कि बात को मानने की नहीं है। ठीक। प्रूफ ये है Right. जो सारे सबके सामने 1.5 घंटे की प्रोसेस कम से कम चेयरमैन की हुई और अपॉन घंटे की प्रोसेस डिप्टी चेयरमैन की हुई। ठीक। उसमें सबके सामने वोट सीक्रेटली डलते गए, हर किसी ने सीक्रेसी में डाला। ठीक। अब वो जब वोट डाल रहा था या वो अपना मार्क कर रहा था बैलेट, वो था या अल्लाह मियाँ था। बट दिस इज नॉट जस्ट नवाज शरीफ जिन्होंने इल्जाम लगाया है। नहीं, अब ये मीर हासिल बेजिंजो ने भी अगर- कहा कि अगर- मुझे शर्म आ रही है आज यहाँ पर बैठते हुए। मीर हासिल बेजिंजो और अचक दही तो आर मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ। राइट। तो वो इम्प्लाई तो- सब सब मुन्ने के अब्बा कोई वो कह रहे तो हैं उनका सब। तो उनकी तो कॉन्ट्रडिक्शन मीर हासिल बेजिंजो को तो ये हो गया ना कि एक नया पावर सेंटर या एक नई पर्सनैलिटी इमर्ज कर जाएगी संजरानी के जरिए बलोचिस्तान में, जिसकी अहमियत होगी। ठीक। वो तो चिल्लाएगा ही। Right. एक नया एक बंदा जो कि अननोन रहा है, मतलब सियासत में रहा है, नवाज ठीक है। शरीफ के साथ रहा है पहले संजरानी, राइट। फिर वो जरदारी साहब के साथ रहा है, राइट। यूसुफ रजा के साथ रहा है। ठीक। तो मतलब कोई बहुत सारी पॉलिटिक्स उसने नहीं की। अब वो आ गया है सेनेट में एज द चेयरमैन पर, और बलूचिस्तान से Which is a ताल्लुक great रखता thing. है। Which is a great thing. विच इज अ ग्रेट थिंग। एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बलूचिस्तान का हुआ करेगा। ये तो हमें इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। ठीक है। एक बात जो आपने शहबाज शरीफ साहब की दोबारा लीडरशिप पे आ जाते हैं कि आपने कहा कि लिखी हुई स्पीच पढ़े थे, लेकिन कैसे होंगे लीडर आपके ख्याल से? यू नो हिम, कैसे होंगे? कैसे लीडर होंगे वो? पीएमएलएन कुछ तब्दील होगी? कुछ लोग कह रहे हैं पीएमएलएन शीन बन जाएगी। डू यू थिंक कि पीएमएलएन में कोई रेडिकल चेंज आएगा? PML शीन अगर बनी तो स्प्लिंटर ग्रुप होगा। पीएमएल नून जो है अब मरियम है, मरियम। ओके, सो मीम है अभी ये पीएमएलएन, अब पीएमएल मीम है। पीएमएल एम एन के बाद एम हो गई है। बट यू सेड समथिंग अबाउट मरियम साहिबा। मैं आपको याद कराना चाहती हूँ। लेट्स वॉच इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने मरियम नवाज के बारे में क्या कहा था। समझता हूँ कि मरियम ने सियासी लिहाज से मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को आगे बढ़ाया है। उसने जारहाना सियासत की है। उसने इदारों के तकद्दुस की परवाह नहीं की। उसने अदालती फैसलों की परवाह नहीं की। और जिस कोने में लगी हुई थी मुस्लिम लीग नवाज, मेरे ख्याल में ऐसी सियासत ही की ज़रूरत थी मुस्लिम लीग नवाज को उस कोने से निकलने के लिए। डू यू एग्री इत्तेज़ाज़ हसन साहब के कोने से निकल गई है? नहीं, नवाज कोने शरीफ से के साथ? निकलने के लिए यही सियासत है। वो एक और कोने में जाके फंसा दिया हो वो और बात है। क्योंकि रेटरिक कितना ज्यादा, और आप तराजू लेके इतनी डायरेक्ट अटैक ऑन इंस्टीट्यूशंस, इतनी डायरेक्ट, मैं इसकी बात के खिलाफ हूँ। मेरे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर बेलाग किस्म का मेरा तजजिया होता है। मैं अपनी क्रिटिसिज्म अगर कोई गलत हो तो मैं कभी कभी ना कोर्टरूम में ना कोर्टरूम से बाहर कभी मैंने छुपाई नहीं। बट एक लहजा होता है, एक शाइस्तगी के हवाले से आप बात करते हैं। अब मैं समझता हूँ हुदैबिया की जजमेंट, इस सुप्रीम कोर्ट ने तो नवाज शाद की हैं नवाज शरीफ इस पे, सुप्रीम कोर्ट वो तो 5 जजेस को हर जलसे में याद करती हैं मरियम नवाज साहब, अभी नवाज शरीफ साहब। ये तो बड़े नरम हाथ रखा है। आप देखें, पहले लें कि अभी तक एक फैसला खिलाफ किया है, वो अकामा का डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक। 3 रेफरेंसेस जो नवाज फैमिली पे थी और चौथी जो थी इसहाक डार पे के खिलाफ, वो उन्होंने टू दी ट्रायल कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट भेज दिया। ठीक।
अब उस जस्टिस बशीर पे भी प्रेशर कितना डाल रहे हैं ये, क्योंकि वफाकी हुकूमत भी इनकी है, सूबाई हुकूमत भी इनकी है, 40 गाड़ियां लेके मर्सिडीज और हमवीज और ये वो लेके और पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस और जाके एक सेशंस जज के सामने पेश हों और शाम को वो सेशंस जज देखे कि वो जो मुल्ज़म है उसके सामने वो दोनों चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फप्ती उड़ा रहा है, उनकी पगड़ियां उछाल रहा है खोले बंदों, और उस पे नरम हाथ रखा हुआ है ना, रवैया नरम रखा है ना सुप्रीम कोर्ट ने। राइट। ये अगर पीपल्स पार्टी का कोई होता तो उसको तो मतलब है उठा लिया गया होता, मैं आपको बताऊं, जिस तरह सिंध में जिस तरह सख्ती की जा रही है। राइट। अच्छा, So you're saying कि अभी भी कोर्ट नरमी कर रहे हैं, दूसरी नरमी, एक तो ये दूसरी नरमी अकामा पे इज ए मोर सीरियस, ज्यादा संगीन जुर्म है देन मनी लॉन्ड्रिंग। अकामा एक दफा उन्होंने एडमिट कर लिया कि मेरा अकामा है, यानी मैं एक वजीर आजम हूं, पाकिस्तान का वजीर आजम हूं, हल्फ पाकिस्तान से वफादारी एंड अनडिवाइडेड लॉयल्टी का उठाया हुआ है, और एक गैर मुल्की कंपनी का मैं मुलाजिम हूं, वो बेटे की हो चाहे, दैट हैज नथिंग टू डू विद द लॉ। ठीक, एक गैर मुल्की कंपनी का मुलाजिम हूं, वो कामा रखा है, कहते हैं वीजे के लिए रखा है, वीजा कोई इनकार करेगा यूएई का वीजा नवाज शरीफ को? तो वीजे के लिए नहीं रखा था ये, इस पे कामे पे पैसे पार्क होते हैं। ठीक, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने जून 2017 में 5 साल के लिए अपना अकामा रिवैलिडेट करवाया है। क्यों रिवैलिडेट कराया? उसको वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन 2 सवाल बनते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कि क्या क्या नरमी की है, क्या क्या नवाज़शात की है इस सुप्रीम कोर्ट ने आज कल हाल में नवाज शरीफ के खानदान पे। ठीक है, अकामा पे दे हैवंट टेकन द इशू एज सीरियस। जितना संगीन है ये सिर्फ डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, तो इस पे तो मतलब है आर्टिकल 6 का केस बनता है। ओके, आर्टिकल 6 का केस बनता है कामा और अभी मैं बताना चाहता हूँ, आप ब्रेक ले लें। ठीक है, और भी नवाज़शात जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। वी विल टॉक अबाउट देम आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट विद फरिया। एंड वेलकम बैक। इत्तेज़ाज़ हसन साहब कह रहे थे कि कोर्ट ने नवाजिश की है नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जबकि वो ऐसा नहीं समझते। नवाज़शात की हैं। मैंने एक बताया कि अकामे पे बड़ा नरम रवैया रखा है। ठीक। और अकामा जो है एक्चुअली ये कोई ना वीज़ा है ना कुछ है, इट इज़ अ पार्किंग प्लेस फॉर इलीगल गॉटन वेल्थ। राइट। एंड डिवाइडेड लॉयल्टीज, इट शोज डिवाइडेड लॉयल्टीज। व्हेन यू एडमिट, वो एडमिट करता है मेरा अकामा है। ठीक, वो कहते हैं मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये तो मैटर ही नहीं करता ना, तनख्वाह उस पे क्या लेनी है, अकामे पे तो बैंक अकाउंट खुलते हैं ना। ठीक। और बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते हैं, उससे तनख्वाह लेने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है। इट्स अ वर्क परमिट, इट्स नॉट अ वीजा, इट्स अ वर्क परमिट एंड इट शोज यू आर वर्किंग फॉर ए फॉरेन एंटिटी। व्हेन यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जब आप वजीर आजम पाकिस्तान हो, एक गैर मुल्की कंपनी या की मुलाजमत आप कर रहे हो, ये अकामा कहता है। ठीक है, ठीक। और दूसरा आप देखें हुदैबिया पेपर मिल्स, ये जो केस है इसमें एक फौजदारी मुकदमे को जायदुल मियाद डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक। फौजदारी मुकदमे जायदुल मियाद नहीं होते। राइट। खुद शहबाज शरीफ ने, वो आपको याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ज़ैनब बेटी के बाप को बिठाया था, जिसमें से उसके माइक्रोफोन बंद किए। उसमें जब कंक्लूड किया तो उसने कहा कि 14 दिन में हमने पकड़ लिया मुल्ज़िम। ठीक। फलां केस में यूरोप का उन्होंने एक लिया, 20 साल बाद पकड़ा गया था कातिल और उसका ट्रायल हुआ था। राइट। ग्रेट ट्रेन रॉबरी में कोई 32 साल बाद पकड़े गए थे। ठीक। फौजदारी केस था, उनका ट्रायल, दे वो बॉट टू ट्रायल। ये जायदुल मियाद नहीं होते, इनकी लिमिटेशन कोई नहीं होती।
रेपिस्ट कई दफ़ा एक रेप करते हैं, 10 साल बाद दूसरा रेप करते हैं, तो उनके पकड़े जाते हैं तो पहले का भी डीएनए या उस किस्म की वारदात का पता लग जाता है। दे आर ट्राइड फॉर रेप, बोथ रेप्स। ठीक। ये नहीं को कह के वो तो 10 साल गुजर गए हैं, वो रेप ही नहीं है। राइट। सो आप कह रहे हैं कि हुदैबिया में भी नरमी बरती हुदैबिया में भी नरमी बरती। ऑरेंज ट्रेन, ठीक, ऑरेंज ट्रेन, राइट। शालीमार बाग जाए बाढ़ में, वो जितना नुकसान चुबुर्जी को हो जाए, हमारी हेरिटेज है 400 साल पुरानी इमारतें खड़ी हैं, उनके पास से अब ये ऑरेंज ट्रेन गुजर जाए, इट्स ए बिग कंसेशन टू द नवाज शरीफ फैमिली। इन द इलेक्ट्रल इसका इफेक्ट होगा इन ऑल ऑफ लाहौर एंड सेंट्रल पंजाब। सो पे गलत चला रहे हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज, जो वो तो बार बार कह रहे हैं हमसे बड़ी ज्यादती हुई है। वो तो देखो ना, वो ये ना कहेंगे तो क्या कहेंगे। ठीक, राइट। वो उनके तो तजादात इतने और जिनका वो फायदा उठा रहे हैं इतने नुमाया है कि वफाकी हुकूमत भी अपनी है, सूबाई हुकूमत भी अपनी है, ईसीएल पे भी नहीं डालते। नैब कहती है ईसीएल पे डालो, हुकूमत ईसीएल पे नहीं डालती। हमारे यहाँ हमारे अब आदमियों को तो पहले गिरफ्तार करते हैं, फिर कुछ और कार्रवाई करते हैं नैब वाले। अगर सिर्फ कानून के नुक्ते से मैं आपसे चाहती हूँ एक सवाल का जवाब दें कि रेड लाइंस का अगर हम जिक्र करें, रेड लाइंस क्रॉस हुई तो तौहीन अदालत होती है, नहीं हुई एक रेड लाइन होगी। आज दानियाल अजीज पे कौन सी रेड लाइन रह गई है? जब तराजू लेके आप जलसे में नारे लगवाओ, जुडिशरी तराजू है जुडिशरी का, ये पलड़ा। और वो बड़ी अजीब बात है वैसे, मरियम ने जब नारा लगवाया, आपने मालूम है क्या उसने सवाल किया? एक पलड़े को खींच के नीचे रख के भारी करके, जो इसमें उसने कहा कि लाडला बैठा हुआ, उसने इससे पहले के कहा कि इसमें लाडला बैठा है, उसने भारी करके उसने पूछा क्राउड से इस पलड़े में कौन बैठा है? सबने कहा नवाज शरीफ। नारा लगा, फिर कहती है लाडला बैठा हुआ है। राइट। सो असल में वैसे नवाज शरीफ बैठा हुआ है। so आप कह रहे हैं लाडले नवाज शरीफ है। लाडला भाई, इसके साथ जो रियायत होती, इतना लहजा, इतना सख्त लहजा। अगर कानून सबके लिए बराबर है, पाकिस्तान का सबके लिए बराबर ही है ना, आई मीन दिस आई एम श्योर यही होगा। तो जब तलाल चौधरी को कल हो जाएगी फर्द जुर्म लग जाएगी, आज दानियाल अजीज पे लग गई है, उनका कहावा क्या बहुत ज्यादा है नवाज शरीफ और मरियम नवाज से, या उनका कहावा मैटर नहीं करता? क्या वजह है कि उन पे लग सकती है मगर इनको नहीं कहा जाता कुछ? इस पे ये तो ऑब्वियसली गलत है, गलत है, ये इम्तियाज है। लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी ये कहा है कि अदालत को इनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम चाहते हैं कि उन पे तौहीन अदालत का केस बने, वो चाहते हैं, वो कर ही इतनी ज़्यादा तौहीन कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, खुल के 5 आदमी का नाम लेके 5 आदमी 5 लोग, और तराजू लेके आके पलड़ा लाडले का भारी है, वो तो खुल के ऑडियो विजुअल कंटेम्प्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें बुलाया जाए और कंटेम्प्ट में सजा भी हो जाए, ताकि जो जुडिशल प्रोसेस है जिसका उनके पास जवाब कोई नहीं है, जो कि ट्रायल चल रहे हैं बशीर साहब के सामने रूबरू, जहां वो बादशाहों की तरह जाते हैं, मुगल आजम की तरह जाते हैं, उनसे वो सारे कंट्रोवर्शियल हो जाए, जुडिशरी सारी हो जाए कि जी इन्होंने तो नवाज शरीफ को पहले सजा दी थी, मरियम को सजा दी थी कंटेम्प्ट में, राइट, और बुला लिया था, अब इनको इंसाफ क्या मिलना था डिस्ट्रिक्ट जज बशीर से। सो प्रेशर टैक्टिक है ना। हाँ, लेकिन हाँ। क्या प्रेशर में लग रहा है आपको? कोर्ट चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट्स, जजेस की स्टेटमेंट्स, आपको लग रहा है कोई प्रेशर ले लिया उन्होंने? मेरे ख्याल में तो बड़ा दबाव है। आप खुद सोचो, अगर आपके खिलाफ, अगर मेरे खिलाफ रोज जलसे हो रहे हों, रोज मेरे नाम लेके कभी, या मेरा हवाला दे के, या मेरे इदारे के ऊपर जलसों में वर्डिक्ट लिए जा रहे हों कि ये मंजूर है, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर,
के नारे लगवाए जा रहे हैं, और एक नहीं, हर दूसरे दिन एक बड़ा जलसा, और वो लाइव सारी पाकिस्तान में चल रहा हो। ये वो ज़माना नहीं है कि जलसा होता था भुट्टो साहब का, तो भुट्टो साहब के वो अगर मीनारे पाकिस्तान पे होता था तो मीनारे पाकिस्तान पे ही देख रहे होते थे। बाद में दूसरे दिन अखबार छपता था तो उसकी रिपोर्ट आती थी। तो ये प्रेशर है, ये तो एकदम लाइव सारी मुल्क में जलसा हो जा रहा है। तो प्रेशर क्या फैसलों में भी नजर आ सकता है? जी, नजर आ सकता है फैसलों में भी प्रेशर? फैसलों में प्रेशर तो है, आपने कहा, नहीं, क्या फैसलों में भी आ सकता है ये प्रेशर? फैसलों में भी आ सकता है। नवाज शरीफ की तो यही कोशिश है, कोशिश ये है। लेकिन अगर एक सवाल जो एक बड़ी अहम जगह भी हुआ, अगर, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कैसा हो सकता है, खुद नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, मरीम साहब भी, अगर जेल हो जाती है तो क्या होगा नवाज शरीफ?